नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों वेल्डर का दोस्तों इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, तो ये दोस्तों आप लोगों का पिछले साल का पेपर है 2024 का, जो कि 5 सितंबर 2024 को हुआ है। तो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके रिपीटेड होते हैं। मैंने आपको 2025 का और 24 का भी और सेट करा रखा है, 23 का, 22 का, 21 का करा रखा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, या फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर ITI CBT पेपर वाला सेक्शन मिलेगा, वहाँ से जाकर के PDF प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यह है दोस्तों आप लोगों का ट्रेड थ्योरी। सबसे पहले यहाँ पर 38 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि धात्विक आर्क कटिंग और गेजिंग का क्या उपयोग है। तो देखिए, धात्विक आर्क कटिंग और गेजिंग का उपयोग दोस्तों हम लोग रिवेट हटाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि FCAW में परिरक्षण की कितनी विधियाँ होती हैं। तो देखिए, FCAW में परिरक्षण की यहाँ पर 2 विधियाँ होती हैं। तीसरा प्रश्न है कि वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों हैंड शील्ड का उपयोग करते हैं। चौथा प्रश्न चित्र में दिखाया गया मशीन का नाम क्या है। तो ये जो मशीन आपको दोस्तों चित्र में दिखाया गया है, यह मशीन आपका कहलाता है ग्रूविंग मशीन। ठीक है, तो ग्रूविंग मशीन आपको करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है कि मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है। तो देखिए, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज 0.3% से लेकर 0.6% तक होता है। छठा प्रश्न है किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, जिस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होता है वह आपका लोहा होता है। सातवां प्रश्न है चित्र में दिखाया गया किस नोजल को बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको डी वाला दिख रहा है, ये नोजल आपका खराब हो चुका है, तो ये आपको यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोजल डी यानी कि सी वाला। आठवां प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत आपका 21% है। अगला प्रश्न है चित्र में दिखाया गया डेवलपमेंट ड्राइंग का नाम क्या है। तो ये जो आपको चित्र में डेवलपमेंट ड्राइंग दिखाई गई है दोस्तों, यह आपका कहलाता है ब्रांच ज्वाइंट। डी आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर, ब्रांच ज्वाइंट। 10वां प्रश्न है चित्र में दिखाया गया ब्रेजिंग का नाम क्या है। तो ये जो ब्रेजिंग आपको विधि दिखाई गई है दोस्तों, यह ब्रेजिंग है आपका फर्नेस यानी कि भट्ठी है। ये आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कि WPS का फुल फॉर्म पूछा गया। तो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन होता है। 12 नंबर का प्रश्न है FCAW में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, FCAW में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर का उपयोग किया जाता है पॉजिटिव फीडिंग ट्यूबुलर वायर पर दाब के बिना। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है कि पीतल में कौन से मिश्र धातु तत्व पाए जाते हैं। देखिए, पीतल में जो मिश्र धातु तत्व पाया जाता है वह आपका तांबा और जस्ता होता है। 14 नंबर का प्रश्न है ऑक्सीजन सिलेंडर की वेल्डिंग की क्षमता कितनी होती है। तो देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की वेल्डिंग की जो क्षमता होती है 7 मीटर क्यूब होता है। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कि वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है। तो देखिए, वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने की जो विधि है वह क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है। 16 नंबर का प्रश्न है यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो यक्स पार्ट आपको दोस्तों दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है लेजर बीम। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेजर बीम। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बाइड का रंग आपका डार्क ग्रे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया डेवलपमेंट ड्राइंग का नाम क्या है। तो देखिए, चित्र में दिखाया गया ये जो डेवलपमेंट ड्राइंग दिखाया गया है, यह आपका कहलाता है वाई ज्वाइंट। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाई ज्वाइंट। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है TIG वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा SS वेल्डिंग के लिए DCEN सेट करके इलेक्ट्रोड टिप का कोण क्या है। ये है आपका दोस्तों 60 डिग्री का। 20 नंबर का प्रश्न चित्र में दर्शाया गया यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो यक्स पार्ट दोस्तों आपका दर्शाया गया है, यह आपका गन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है शरीर की गर्मी या ठंडी की डिग्री क्या कहलाती है। तो ये आपका टेम्परेचर कहलाता है। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि TIG वेल्डिंग में HF इकाई का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, TIG वेल्डिंग में HF इकाई का जो उद्देश्य होता है वह बेस मेटल पर इलेक्ट्रोड को छुए बिना आर्क को आरंभ करने के लिए। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि GMAW में सिंगल वी बट जोड़ के लिए ग्रूव कोण क्या होगा। तो GMAW में सिंगल वी बट जोड़ के लिए जो ग्रूव एंगल होता है 40 से 45 डिग्री होता है। 24 नंबर का प्रश्न है किस तापमान पर द्रव ऑक्सीजन ठोस हो जाती है। तो देखिए, जिस तापमान पर द्रव ऑक्सीजन ठोस हो जाती है वो रहता है -218.4 डिग्री सेल्सियस।
25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया किस कास्ट आयरन की कठोरता अधिक होती है। तो देखिए जिस कास्ट आयरन की कठोरता अधिक होती है वो आपका व्हाइट कास्ट आयरन होता है। 26 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। कह रहा है कि वेल्डिंग करने की प्रक्रिया का नाम क्या है अगर एक कंज्यूमेबल धातु इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पादित आर्क को निष्क्रिय गैस द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो वो रहता है आपका दोस्तों एमआईजी वेल्डिंग। 27 नंबर का प्रश्न है दर्शाई गई वेल्डिंग टेक्निक का नाम क्या है। तो ये जो वेल्डिंग टेक्निक दिखाई गई है ये आपका राइट वर्ड वेल्डिंग का फिगर दिया गया है। 28 नंबर का प्रश्न है कि इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए इलेक्ट्रोड आकार की जो पहचान की जाती है डायमीटर ऑफ इनर कोर वायर आंतरिक कोर तार के व्यास के द्वारा किया जाता है। 29 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया है एक्स से चिन्हित दोष का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो एक्स पार्ट ये आपको दिखाया गया है दोष, यह दोष आपका कहलाता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का फिगर है। 31 नंबर का प्रश्न है कि वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी आयल या ग्रीस से मुक्त क्यों होना चाहिए। तो देखिए वेल्डिंग करते समय वेल्डर की जो वर्दी होती है वह आयल या ग्रीस से मुक्त होनी चाहिए ताकि इससे आग लगने से बचा जा सके। ठीक है, 31 नंबर का प्रश्न है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट आपको दोस्तों दिखाया गया है ये वाला जो यक्स पार्ट है यह यक्स पार्ट आपका कहलाता है यहाँ पर फिलर वायर। फिलर वायर यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाकर के आप अपना वेल्डर ट्रेड चूज कर लीजिएगा। वहाँ पर ITI वेल्डर ट्रेड का दोस्तों 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का ये सारे पीडीएफ वहाँ पर 1-1, 2-2, 3-3 सेट डाल दिए गए हैं। जाके यहाँ पर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आपको 1 भी रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया गया है। अगर आपको निम्मी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, निम्मी टेस्ट पर जाना है और यहाँ पर व्हाट्सएप कैलकुलेशन है, सिंप्लाबिलिटी स्किल, वेल्डर ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग ये सारे वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 30-35 रुपये में। जिनको पीडीएफ चाहिए निम्मी का तो यहाँ पर स्टडी नोट्स वाले में आपको फ्री में और पेड दोनों अवेलेबल हैं। आप लोगों की जैसी इच्छा होगी जा करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 32 नंबर का प्रश्न कहा गया कि गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। 33 नंबर का प्रश्न कहा गया यहाँ पर कि यदि वेल्ड को जब के नीचे जमा किया जाता है तो GMA वेल्डिंग की वेल्ड स्थिति क्या है। तो यह आपका दोस्तों ओवरहेड पोजिशन। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि किस प्रकार की प्रीहीटिंग को केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है। तो आपका रहता है लोकल प्रीहीटिंग। 35 नंबर का प्रश्न है कि वेल्डेड जॉब में क्या दोष है जिससे उसका आकार और आकृति अस्थायी रूप से बदल जाती है। तो आपका रहता है डिस्टॉर्शन यानी कि विरूपण। 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। देखिए एसिटिलीन सिलेंडर का जो रंग होता है आपका मैरून कलर का होता है। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 37 नंबर का प्रश्न चित्र में दिखाया गया टूल का नाम बताइए। ये जो आपको दोस्तों टूल दिखाया गया है यह टूल आपका कहलाता है सिंगल पॉइंट ब्रेस्ड टूल। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील प्लेटों की गैस वेल्डिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। देखिए स्टेनलेस स्टील प्लेटों की गैस वेल्डिंग के लिए दोस्तों हम लोग जिंक क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए पानी का जो क्वथनांक होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा प्रश्न है पानी के विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। तो देखिए पानी के विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1। ठीक है, तीसरा प्रश्न है tan थीटा इक्वल टू tan 45 अंश का मान कितना होगा यदि sin 45 अंश का मान 1/2 है। तो देखिए tan 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, ऐसा आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। चौथा प्रश्न यहाँ पर कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो 45.6% आ जाएगा। पाँचवें यहाँ पर कहा गया किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। छठवां प्रश्न इनमें कौन सा ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। देखिए इनमें से जिसमें ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है वो रहता है आपका व्हाइट कास्ट आयरन, सफ़ेद ढलवा लोहा। अब दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर प्रश्न आ चुका है जो कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6। यहाँ पर कहा गया चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका फिगर है दोस्तों आपका वुड का। ठीक है, लकड़ी का ये सिंबल है।
कौन सा तीर सही है? तो देखिए नुकीला वाला जो तीर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला सही माना जाता है। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न है, मानक के अनुसार सर्किल कौन सा सही ढंग से है? तो देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ये आपका तरीका सही दर्शाया गया है, व्यास को दर्शाने का तरीका। A4 शीट का साइज क्या होता है? तो 210 गुणे 297 होता है A4 शीट का साइज। चित्र में दिखाया गया प्रिज्मा का नाम बताना। तो ये जो प्रिज्मा आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म कहलाता है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। छठा कि IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से एकदम कोने से शुरू होता है। ठीक है, कोने से एकदम से शुरू होगा, एकदम बीच में जाएगा और राइट साइड में थोड़ा सा यहाँ पर गैप बनता है। ठीक है, और 7:5 में ये रहता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया कि सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर स्टोर की जाएंगी? तो सभी डिलीट की गई फाइलें आपका रिसाइकल बिन में स्टोर किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि अनुचित पद को पहचानिए। तो अनुचित पद जो होता है आपका ग्रीन पोल्यूशन यानी कि हरित प्रदूषण होता है। तीसरा प्रश्न है कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, तो वो हमारा डाइवर्सिटी यानी कि विविधता कहलाता है। चौथा प्रश्न है RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। पांचवा प्रश्न है ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण क्या हैं? तो देखिए ग्राहक प्राप्त करने के जो 4 चरण हैं वो एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी है। चर्चा में शिष्टाचार में कौन सा डूज है? ये आपका है लिसन टू अदर, दूसरे को सुनना। एक अच्छी बिक्री पिच के 4P क्या है? तो देखिए 4P में प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ होता है। आठवां प्रश्न है कि रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना, शिक्षक का लेक्चर, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। नौवां प्रश्न है किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट जो होता है पाठ लंबाई वार मुद्रित या प्रिंट होता है? तो वहाँ पर आता है लैंडस्केप मोड। 10वां प्रश्न है कि आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो क्या आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए हम लोग Ctrl+U का उपयोग करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि स्मार्ट गोल में S का क्या मतलब होता है? तो स्मार्ट गोल में S का मतलब होता है आपका स्पेसिफिक। 12 नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है रिक्त स्थान में सही शब्दों को भरना है। यहाँ पर हो जाएगा दे आर गुड फ्रेंड। ठीक है, 14 नंबर का यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहा गया है? कहा गया आप ATM से 500 रुपये निकालते हैं और ATM 5,000 रुपये निकाल कर दे देते हैं, तो आपको नैतिक रूप से क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर आपको कंप्लेंट रेज करना चाहिए, तो मेक ए कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करना चाहिए। नाखून काटने वाला हाव भाव क्या दर्शाता है? तो इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। 16 नंबर का प्रश्न है कि किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? तो देखिए संदेश का अस्पष्ट होना आपका पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। 17 नंबर का प्रश्न कहा गया कि व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण होता है बीइंग लेजी यानी कि आलसी होना। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है, तो वह आपका रहता है इंसर्ट टैब। 19 नंबर का प्रश्न कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है, तो वह होता है आपका इंडस्ट्री रिवोल्यूशन। 20 नंबर का प्रश्न है कि SWOT में S का मतलब क्या होता है? तो S का मतलब होता है स्ट्रेंथ। आपको एक्टिव वॉइस में कौन सा वो बताना है? तो राम हैज पास्ड द एग्जाम, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। NAPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। और 23 नंबर का प्रश्न भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? तो वो है आपका कि डेवलप्स बोर्डम, बोरियत पैदा करता है। 24 नंबर का प्रश्न उचित स्थान में रिक्त प्रतिवर्ती सर्वनाम यानी कि प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भरना है। यहाँ पर हो जाएगा सी हैज हर्ट हरसेल्फ। देखिए सी के साथ हरसेल्फ का यूज करेंगे, ही के साथ हिमसेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ। द एबिलिटी टू डू इज, करने की क्षमता है, वो है आपका दोस्तों काम करने की क्षमता है। यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। जिनको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।